और आइए फटाफट अंदाज में शुरुआत करते हैं दोपहर 100 खबर की। जयपुर में भोपाल लौटे एमपी के कांग्रेस विधायक सोमवार को फ्लोर टेस्ट में होंगे शामिल, यानी कि कल टूट के डर से भोपाल से जयपुर शिफ्ट किए गए थे। जयपुर से भोपाल पहुंचे कांग्रेस विधायकों ने जताया बहुमत का भरोसा, एयरपोर्ट से निकलते वक्त किया विक्ट्री का इशारा। फ्लोर टेस्ट से पहले ही एमपी में टेंशन में कांग्रेस, भोपाल के 5 स्टार होटल में ठहराए गए कांग्रेस विधायक। मध्य प्रदेश में कल होगा फ्लोर टेस्ट, कमलनाथ को साबित करना है बहुमत। मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन ने विधानसभा में फ्लोर टेस्ट कराने का आदेश दिया। 16 मार्च यानी कि कल सुबह 11 बजे विधानसभा का सत्र शुरू होगा। राज्यपाल लालजी टंडन के अभिभाषण के बाद फ्लोर टेस्ट होगा। बटन दबाकर विश्वास मत पर वोटिंग। कांग्रेस नेता हरीश रावत का दावा, मध्य प्रदेश में संकट में नहीं है कमलनाथ सरकार, कल साबित करेंगे बहुमत। एमपी में फ्लोर टेस्ट से पहले बीजेपी ने अपने विधायकों को व्हिप जारी किया। हालात को लेकर दिल्ली में हुई बीजेपी की अहम बैठक। भोपाल में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ प्रदर्शन किया। गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ नारेबाजी। मध्य प्रदेश में सिंधिया समर्थक 6 बागी कांग्रेस विधायकों का इस्तीफा मंजूर। बर्खास्त होने के बाद 6 में से 3 बागी विधायक भोपाल लौटे। दिग्विजय सिंह का ज्योतिरादित्य सिंधिया पर निशाना, कहा 1970 में मैंने ठुकराया था जनसंघ में शामिल होने का ऑफर, आपने दिया धोखा। जयपुर में सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर हमला। मध्य प्रदेश संकट पर कहा लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के बाद गुजरात में भी कांग्रेस को विधायकों के टूटने का डर। राज्यसभा चुनाव से पहले अपने 14 विधायकों को जयपुर भेजा। गुजरात में राज्यसभा की दूसरी सीट के लिए कांग्रेस में फंसा पेंच। पार्टी से नाराज 2 विधायकों सोमा पटेल और जेवी काकड़िया ने दिया इस्तीफा। दिल्ली में जम्मू कश्मीर की अपनी पार्टी के प्रतिनिधियों ने पीएम मोदी से की मुलाकात। घाटी के हालातों पर चर्चा। बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कांशीराम की जयंती आज, लखनऊ के स्मृति वन में कार्यक्रम। बीएसपी प्रमुख मायावती ने कांशीराम को दी श्रद्धांजलि, कहा उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाना है। देश भर में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 107, अब तक 2 की मौत। संक्रमण के बाद ठीक हुए 11 लोग। ईरान में फंसे 236 भारतीयों का किया गया एयरलिफ्ट। आज सुबह ईरान से राजस्थान के जैसलमेर पहुंचे। जैसलमेर में ईरान से आने वाले सभी भारतीयों की स्क्रीनिंग की गई। फिलहाल आइसोलेशन में रखा गया। इटली में फंसे भारतीय भी लौटे स्वदेश। आज सुबह 218 भारतीय दिल्ली एयरपोर्ट पर पहुंचे। सभी की कराई जा रही है जांच। कोरोना की वजह से करतारपुर यात्रा पर भी लगाई गई रोक। 16 मार्च से अगले आदेश तक नहीं जा सकेंगे श्रद्धालु। केंद्र सरकार ने कोरोना को किया राष्ट्रीय आपदा घोषित। राज्य सरकारें कर सकेंगी एसडीआरएफ का इस्तेमाल। जान गंवाने वाले परिवार को 4 लाख की मदद। पीएम मोदी ने देशवासियों से की कोरोना से सावधानी बरतने की एक बार फिर अपील। ट्विटर पर साझा की जानकारी। देश में नहीं थम रहा कोरोना का कहर। उत्तराखंड सरकार ने भी किया महामारी घोषित। टाला गया पद्म पुरस्कार समारोह। कोरोना वायरस की दहशत के चलते मेट्रो अलर्ट। मेट्रो स्टेशन और ट्रेन में किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। मुंबई के सीएसटी स्टेशन पर लोकल ट्रेनों को सैनिटाइज किया जा रहा है। मुंबई में लोकल ट्रेनों से रोजाना करीब 84 लाख यात्री यात्रा करते हैं। यूपी के नोएडा की एक कंपनी में कोरोना वायरस से संक्रमित कर्मचारी के मिलने के बाद उठाए गए कड़े कदम। डीएम के निर्देश पर कंपनी में कराया गया सैनिटाइज। बिहार के मुजफ्फरपुर में 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक 40 डिग्री में सुखाए जा रहे हैं रेलवे के कंबल। कोरोना वायरस फैलने से रोकने की पहल। सवारी को बैठाने के बाद टैक्सी की सैनिटाइज करता नजर आया टैक्सी ड्राइवर। सोशल मीडिया पर तारीफ। ट्रेनों में कोरोना से बचाव के लिए रेलवे कर रहा है कड़े इंतजाम। ट्रेनों में लगातार किया जा रहा है सैनिटाइजेशन। रेलवे यात्रा पर भी दिख रहा है कोरोना का असर। लखनऊ रेलवे स्टेशन पर मुसाफिरों की तादाद में कमी। मुसाफिरों को कोरोना से बचाने के लिए ट्रेन और स्टेशन में किए जा रहे हैं खास इंतजाम। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की लगातार साफ सफाई। पटना में कोरोना को भगाने के लिए हवन। 21 ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ हवन कराया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में कोरोना वायरस से बचने के लिए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में खास तैयारियां। आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। कोरोना वायरस के बढ़ते खतरे को देखते हुए पंजाब के लुधियाना में स्पेशल आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। कोरोना के खतरे के बीच श्रीनगर नगर निगम ने चलाया स्वच्छता अभियान। कोरोना वायरस से बचने के लिए लोगों को जानकारी दी जा रही है। पुणे पुलिस ने खराब सैनिटाइजर्स बेचने के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया। आरोपी घर पर ही सैनिटाइजर बना रहे थे।
त्रिवेंद्रम में कोरोना वायरस का डर, शॉपिंग मॉल्स में घूमने से कतरा रहे हैं लोग। उज्जैन ने दी कोरोना वायरस को चुनौती, पाबंदी के बावजूद आनंद मेले में उमड़ रही है लोगों की भारी भीड़। कोरोना के बढ़ते फैलाव को रोकने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने भीड़भाड़ वाले मार्केट बंद करने का आदेश दिया, राज्य के सभी मॉल्स भी बंद। कोरोना के खतरे को देखते हुए नागपुर में भी सभी मॉल्स बंद, एहतियातन सभी सिनेमा घर भी बंद। योग गुरु बाबा रामदेव ने कोरोना से बचने के लिए सुझाव दिए, कहा कोरोना से डरे नहीं, नीम साबुन से हाथ साफ करें। महाराष्ट्र के बुल्ढाना में 70 साल के बुजुर्ग की मौत, सऊदी अरब से लौटा था बुजुर्ग, कोरोना से मौत होने का संदेह। कोरोना वायरस पर पीएम मोदी की अपील का सार्क देशों ने स्वागत किया, पाकिस्तान की शरण में आया पीएम मोदी। सार्क देशों के नेताओं के साथ आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा करेंगे। कोरोना के चलते भारत ने बंद किया अटारी वाघा बॉर्डर, भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली रेल सेवा को भी 15 अप्रैल तक के लिए रोका गया। कोरोना वायरस के चलते पाकिस्तान और भारत के अटारी बॉर्डर पर कारोबार पड़ा ठप, कारोबार ना होने से मजदूर बेरोजगार। राजस्थान के जोधपुर में एयरपोर्ट पर मिली कोरोना संदिग्ध महिला यात्री को निगरानी में रखा गया। राजस्थान के जयपुर में कोरोना की आयुर्वेदिक दवाई सामने आई, दवा पीने से कोरोना वायरस का खतरा काफी हद तक कम होने का दावा। दिल्ली की जेलों में कोरोना को लेकर इंतजाम, तिहाड़, रोहिणी और मंडोली जेल में कोरोना की स्क्रीनिंग के लिए 16 आइसोलेशन वार्ड बनाए गए। आईआईटी रुड़की में छात्र को आइसोलेशन में रखा गया, जापान से लौटे छात्र के गले में खराश की शिकायत थी, दिल्ली सैंपल भेजे गए। आईपीएल पर कोरोना का खतरा मंडराया, कोरोना का खतरा टलने तक अनिश्चितकाल के लिए रद्द। आगरा में कोरोना पीड़ित महिला पर इलाज में सहयोग नहीं करने का आरोप, एसएसपी ने दिए एफआईआर दर्ज करने का आदेश। कोरोना वायरस की दहशत से मुंबई में फल और सब्जी मार्केट पर असर, सप्लाई में दिक्कत। कोरोना का असर तीर्थ नगरी प्रयागराज पर भी पड़ा, श्रद्धालुओं से गुलजार रहने वाले संगम घाटों पर पसरा सन्नाटा। कोरोना वायरस को लेकर टीम इंडिया के खिलाड़ियों में भी खौफ, लखनऊ एयरपोर्ट पर मास्क लगाए गए दिखाई दिए विराट कोहली। स्पेन के पीएम की पत्नी को भी कोरोना, स्पेन के पीएम की पत्नी बेगोना गोमेज का कोरोना टेस्ट पॉजिटिव, स्पेन में 2 कैबिनेट मंत्रियों को भी कोरोना। अमेरिका में कोरोना से 50 मौत के बाद ट्रंप ने दिया भरोसा, जल्द कर लेंगे समस्या का समाधान, ट्रंप ने भी अपना कराया टेस्ट। क्यूबा ने इटली के 3 लोगों में कोरोना वायरस पॉजिटिव होने की पुष्टि की। कोरोना वायरस के खौफ के बीच इटली से एक वीडियो सामने आया जिसमें लोग अपने अपने घरों से इस बीमारी से लड़ने के लिए एक दूसरे को ताली बजाकर मोटिवेट कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली, अनंतनाग में 4 आतंकवादियों को ढेर किया गया। आतंकियों के खिलाफ पुलिस, सीआरपीएफ और सेना ने संयुक्त कार्रवाई की, इलाके में सेना का सर्च ऑपरेशन जारी। वाराणसी में एक दुकान में लगी भीषण आग, घंटों बाद आग पर काबू पाया गया, लाखों की संपत्ति का नुकसान, शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका। यूपी के गाजियाबाद में दबंगों का कहर, सिगरेट लाने से मना करने पर बच्चे को मारी गोली, हालत गंभीर, आरोपियों की तलाश में जुटी पुलिस। हिमाचल के किन्नौर से सामने आई लैंडस्लाइड की रोंगटे खड़ी कर देने वाली तस्वीर, लैंडस्लाइड की वजह से कई घर तबाह। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में हैवी स्नोफॉल की वजह से सड़क पर जमी बर्फ की कई इंच मोटी परत। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में भारी बर्फबारी के बाद मौसम हुआ गुलजार, शिमला में बर्फबारी से गाड़ियां और छतें ढकी। शिमला के नरकंडा में भी जारी है भारी बर्फबारी, लगातार बर्फबारी से पहाड़ी इलाकों में बड़ी ठिठुरन। हिमाचल के कुल्लू में भारी बर्फबारी, सफेद चादर से ढका कुल्लू का जौलौरी पास। हिमाचल के लाहौर में भी दिखा बर्फबारी का नजारा, बर्फबारी से पूरी तरह ढका लाहौल स्पीति का केलॉन्ग। बारिश और ओले ने आगरा में मचाई तबाही, करीब 33 गांवों को फसलों को नुकसान पहुंचा। बागपत में बारिश के साथ जमकर ओले गिरे, 20 से ज्यादा गांवों के किसानों की फसलों को भारी नुकसान। उत्तराखंड के चमोली में मिट्टी के नीचे युवक का शव मिलने से सनसनी, शव को टुकड़े टुकड़े कर दफनाया गया था। छत्तीसगढ़ के जशपुर में सवारियों से भरी पिकअप गाड़ी बेकाबू होकर तालाब में जा गिरी, हादसे में 4 की मौत, 25 से ज्यादा लोग जख्मी। एमपी के उज्जैन में जमीनी विवाद में खूनी संघर्ष, 3 लोगों पर बंदूक, धारदार हथियारों और लाठियों से हमला। मथुरा में 2 गुटों के बीच खूनी संघर्ष, पथराव और लाठी डंडे चलने से 6 लोग जख्मी, पुलिस ने मामला दर्ज किया, इलाके में तनाव बरकरार। यूपी के फतेहपुर में ग्राम प्रधान और उसके सहयोगियों ने युवक की पिटाई की, युवक ने विकास कामों की जानकारी के लिए आरटीआई दी थी। जौनपुर में शादी के दौरान बवाल का वीडियो वायरल, स्थानीय दबंगों ने दूल्हे और बारातियों को बेरहमी से पीटा, फोटो खींचने को लेकर विवाद हुआ था। छत्तीसगढ़ के कोरिया में पुलिस की गिरफ्त से रेप का आरोपी फरार, पुलिस घेराबंदी कर कैदी की तलाश में जुटी। यूपी के सिद्धार्थ नगर में कार के राप्ती नदी में डूबने से 2 लोगों की मौत, कार में कुल 4 लोग सवार थे। मुजफ्फरनगर में शराब माफिया के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, गैंगस्टर एक्ट के तहत 1 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। फतेहपुर में हर्ष फायरिंग के दौरान बिजली का तार टूटा, तार की चपेट में आने से एक शख्स की मौत, 3 गंभीर रूप से जख्मी।
चंदौली के पंडित दीनदयाल उपाध्याय जंक्शन पर जीआरपी ने हथियारों के एक तस्कर को गिरफ्तार किया। 7 पिस्टल और 14 मैगजीन बरामद। छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में नक्सलियों का तांडव। आईडी ब्लास्ट के बाद भारी फायरिंग की, 2 जवान शहीद, 1 जख्मी। रोड निर्माण की सुरक्षा में तैनात थे जवान। दिल्ली के रोहिणी में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। राजेश उर्फ इमरान नाम के बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने गिरफ्तार किया। आईबी कर्मचारी अंकित शर्मा मर्डर केस में अब तक 6 लोग गिरफ्तार। ताहिर हुसैन से पुलिस कर रही है पूछताछ। 26 फरवरी को नाले में मिला था अंकित का शव। अंकित शर्मा की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में बड़ा खुलासा। मौत की वजह फेफड़ों और सिर पर लगी गहरी चोट, शरीर पर चाकू से किए गए थे कई बार। यूपी के हरदोई के एक थाने में मामला सामने आया, जहां थानेदार युवक से बार बार माफी मांग रहा है। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। भुवनेश्वर में एक 19 साल के लड़के ने अपना लिवर अपने पिता को डोनेट कर जान बचाई। गोवा में आज से शुरू होने जा रहा है शिग्मो फेस्टिवल। ये त्योहार राज्य के कई सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है और ये रंग, वेशभूषा, संगीत, नृत्य और परेड के जरिए मनाया जाता है। उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर में रंग पंचमी पर गैर परंपरा के अनुसार निकली गई झांकियां, जिसमें नासिक के बैंड आकर्षक का केंद्र रहे। बीसीसीआई अध्यक्ष सौरभ गांगुली ने कहा, कोरोना की वजह से इंडियन T20 लीग का आयोजन अगर होगा तो उसका शेड्यूल छोटा होगा, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि हालात में भी सुधार हो। कोरोना वायरस की वजह से न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की वनडे सीरीज रद्द। न्यूजीलैंड बीच सीरीज से ही वापस लौटी। एटीके ने दर्शकों के बिना खेले गए इंडियन सुपर लीग फाइनल में चेन्नई एफसी को 3-1 से हराकर तीसरी बार खिताब जीता। तय समय पर ही खेले जाएंगे टोक्यो ओलंपिक। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कहा, ओलंपिक का आयोजन वक्त पर होगा। इस साल 24 जुलाई से 9 अगस्त तक होने वाले हैं ओलंपिक खेल। इंडियन ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट में कम से कम 12 अप्रैल तक इसे स्थगित कर दिया गया है, क्योंकि खेलों की विश्व संचालन संस्था ने कोरोना वायरस महामारी की वजह से 16 मार्च से सभी टूर्नामेंट को रोकने का फैसला किया। बॉलीवुड शहंशाह अमिताभ बच्चन ने की अंग्रेजी मीडियम की एक्ट्रेस राधिका की एक्टिंग की तारीफ। अमिताभ बच्चन ने राधिका मैदान के लिए हाथ से लिखा खत और फूल भेजे। फिर रिलीज होगी अंग्रेजी मीडियम। कोरोना वायरस की वजह से फिल्म की धीमी शुरुआत देखने को मिली थी। फिल्म डायरेक्टर होमी अदजानिया ने की घोषणा। बॉलीवुड एक्टर टाइगर श्रॉफ ने सोशल मीडिया पर एक बुरी खबर शेयर की। टाइगर ने बताया कि उनकी कैट जेडी की मौत हो गई है। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की सुपरस्टार एक्ट्रेस काजल अग्रवाल पूल में मस्ती करती नजर आई। पूल में मस्ती करने की फोटो सोशल मीडिया पर वायरल। अंकिता लोखंडे ने टिकटॉक पर बनाया अपना वीडियो। एक्ट्रेस अंकिता ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक टिकटॉक वीडियो बनाया। सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है।